क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपके पीछे खड़ा है लेकिन पलटने पर कोई नहीं होता? क्या आत्माएं सच में होती हैं? क्या भूत किसी जगह पर रह जाते हैं या ये सब सिर्फ दिमाग का खेल है? आज हम बात करेंगे भूतों की सच्चाई पर। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड, टीवी से लेकर यूट्यूब तक। इंसिडेंट्स किसको पसंद नहीं होते हैं? भूत प्रेतों की कहानियां बहुत मशहूर हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच है या सिर्फ अफवाहें? आइए इस विषय पर थोड़ा तर्क और विज्ञान के नजरिए से बात करते हैं। बात 1989 की है, जब बॉलीवुड स्टार विनोद खन्ना, अमजद खान और डिम्पल कपाड़िया एक फिल्म लेकिन की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म की कहानी एक महिला की आत्मा पर आधारित थी जो एक महल में फंसी हुई थी और मोक्ष की तलाश कर रही थी। शूटिंग जयपुर के एक महल में हो रही थी। एक रात शूटिंग के बाद डिम्पल कपाड़िया को अपने बगल में एक महिला बैठी दिखी जो उन्हें भूत जैसी लगी। ऐसी कहानियां दुनिया भर में सुनने को मिलती हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने भूत देखा या उनसे बात की। बहुत सी हॉरर फिल्में भी इसी तरह की घटनाओं पर बनाई गई है। द कॉन्जूरिंग, द एक्सॉर्सिस्ट, द एक्सॉर्सिज्म ऑफ मिली रोज, ये फिल्में दावा करती हैं कि ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित हैं। इतिहास में कुछ मामले ऐसे रहे हैं जो पूरी तरह झूठ निकले, जैसे 1800 के दशक में अमेरिका की फॉक्स सिस्टर्स। ये 3 बहनें कहती थी कि वे आत्माओं से बात कर सकती हैं। लोग उनसे संपर्क करने आते थे। वे दीवारों पर आवाज़ें और अजीब हरकतें दिखाकर लोगों को यकीन दिलाती थी, लेकिन बाद में एक बहन ने सब कुछ कबूल कर लिया कि ये सब धोखा था। इसी तरह एमिटीविल हॉन्टेड हाउस का मामला भी झूठा निकला। एक आदमी ने अपने परिवार की हत्या कर दी और कहा कि भूतों ने उसे ऐसा करने को कहा। बाद में एक और परिवार इस घर में रहने आया और उन्होंने भी ऐसी ही कहानियां बनाई। असल में उन्होंने किताब और फिल्म बेचने के लिए झूठ फैलाया। भारत में भी ऐसा ही हुआ जब स्टीव हफ नाम के एक व्यक्ति ने सुशांत की आत्मा से बात करने का दावा किया। बाद में पता चला कि उन्होंने सुशांत का पुराना इंटरव्यू लिया, उसमें से ऑडियो क्लिप्स निकालकर मिक्स किया और वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दिया। पर दुख की बात यह है कि कई न्यूज़ चैनल ने भी बिना जांचे परखे इसे दिखाया। फिल्म वेरोनिका को लीजिए, जो एक लड़की स्टेफेनिया की सच्ची कहानी से प्रेरित है। असली कहानी में लड़की को दौरे आते थे और परिवार को लगता था कि घर में अजीब घटनाएं हो रही हैं, लेकिन डॉक्टर्स का मानना था कि लड़की को कोई मानसिक बीमारी थी और माँ भावनात्मक अस्थिरता से पीड़ित थी। डॉक्टर्स ने बताया कि लड़की और उनकी माँ दोनों ही मानसिक तनाव और अस्थिरता से पीड़ित थे। ऐसे मामलों में एक मनोवैज्ञानिक घटना देखी जाती है जिसे कहते हैं मास साइकोजेनिक इलनेस या शेयर्ड डिल्यूजन डिसऑर्डर। इसका मतलब है जब एक व्यक्ति के दिमागी भ्रम में पूरा परिवार भी विश्वास करने लगता है। दिल्ली का बुराड़ी केस इसका उदाहरण है, जहां 11 लोगों ने एक ही दिन सामूहिक आत्महत्या की। उनका मानना था कि उनके पूर्वज आत्मा के जरिए निर्देश दे रहे हैं। ऐसे ही एक ऑस्ट्रेलियाई परिवार ने भी अचानक भ्रम का शिकार होकर रोड ट्रिप पर जाते समय एक दूसरे से अलग हो गए थे। इस तरह के मामलों में मनोविज्ञान अहम भूमिका निभाता है। ये क्या हो रहा है? अब बात करते हैं ओइजा बोर्ड की, जिसे लोग आत्माओं से बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें लोग एक ट्रायंगुलर प्लानचेट पर उंगलियां रखते हैं और बोर्ड पर लिखे अक्षरों से जवाब मिलने की उम्मीद करते हैं, लेकिन वास्तव में इसमें जो हरकत होती है वो इडियोमीटर इफेक्ट कहलाती है। यानी व्यक्ति का मस्तिष्क बिना उसकी जानकारी के खुद ही उसकी उंगलियों को थोड़ा बहुत हिलाता है। आप खुद इसे आजमा सकते हैं। एक पेंडुलम बनाएं, जैसे किसी अंगूठी को धागे से बांधकर, और उसे पकड़कर सोचिए कि वह किसी दिशा में घूमे। आप देखेंगे कि वह बिना आपको हिलाए खुद घूमने लगता है। यही होता है जब लोग मानते हैं कि आत्माएं उनसे बात कर रही हैं।
मंजुलिका कौन है? असल में उनका दिमाग ही उनके शरीर को बिना उनकी जानकारी के संकेत देता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि आत्माएं उनके हाथ से कुछ लिखवाती है, ऑटोमेटिक राइटिंग, लेकिन ये भी इडियोमीटर इफेक्ट का हिस्सा होता है। कभी कभी लोगों को लगता है कि उनके शरीर में आत्मा आ गई है या वे बिना इच्छा के हरकतें कर रहे हैं। यह सच में हो सकता है, लेकिन इसका कारण मानसिक स्वास्थ्य होता है, न कि कोई भूत। गोस्ट हंटर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ सामान्य उपकरणों की असलियत। अक्सर गोस्ट हंटर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला कैमरा एक इंफ्रारेड कैमरा होता है जो थर्मल पैटर्न को कैप्चर करता है। यह एक निगेटिव फोटो जैसी होती है। असल में जब भी तापमान में बदलाव होता है तो आप इसे इंफ्रारेड कैमरे के जरिए काफी साफ देख सकते हैं। अगर आप कुर्सी पर बैठे और अपनी पीठ को कुर्सी के पिछले हिस्से पर रगड़े तो इससे थोड़ी गर्मी पैदा होती है। अगर आप उठकर इसे इंफ्रारेड कैमरे से देखें तो ऐसा लगेगा जैसे कुर्सी पर कोई बैठा है, जबकि असलियत में कुर्सी पर थोड़ी गर्मी बची हुई है। इस भ्रम को कई लोग आत्मा की उपस्थिति मान लेते हैं। इन उपकरणों का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए किया जाता है, खासकर टीवी शोज और यूट्यूब वीडियोस में। भारत में कई न्यूज चैनल्स ने भी ऐसे शोज दिखाए जहां वीएफएक्स, ड्राउटना म्यूजिक और नाटकीय एंकरिंग के जरिए भूत प्रेत की कहानियां बेचते हैं। टीआरपी के लिए ये कुछ भी दिखाते हैं। क्या करो, कोई है भी तो नहीं। अब तक किसी ने वैज्ञानिक रूप से भूतों का अस्तित्व साबित नहीं किया है। कई वैज्ञानिक शोध, मनोवैज्ञानिक अध्ययन और प्रयोगों से यह बात बार बार साबित हुई है कि ऐसे अनुभवों का कारण अक्सर भ्रम, भावनात्मक अस्थिरता या मस्तिष्क की हरकतें होती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हॉरर फिल्में बुरी होती हैं। वे मनोरंजन के लिए बनती हैं और हमें डराकर रोमांच देती हैं। लेकिन अगर कोई इन्हें सच्चाई के रूप में पेश करता है या किसी की भावनाओं का फायदा उठाकर झूठी कहानियां फैलाता है तो यह गलत है। डिम्पल कपाडिया का उदाहरण लीजिए। जब उन्होंने किसी आत्मा को देखने की बात कही क्योंकि वो दिन भर भूत बनकर एक्टिंग कर रही थी, तो दिमाग में वही चल रहा था और वही उनके डर का कारण बना। यह बात सही है, जब हम किसी चीज के बारे में लगातार सोचते हैं तो हमारा दिमाग उसी के अनुसार अनुभव करने लगता है। वहाँ घर से बाहर जाने से डर लगता था या घर के अंदर डर लग रहा है, कहाँ जाऊँ मैं? भूत प्रेतों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ज्यादातर अनुभवों की वजह मानसिक थकान, भ्रम या भावनात्मक अस्थिरता होती है। डर एक भावना है और भावना को हम हकीकत मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई जानने के लिए तर्क और विज्ञान का सहारा लेना जरूरी है। क्या आपने कभी कोई अजीब घटना महसूस की है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।